अहंकार है ना, एक ऐसी दीवार है जो हमें सीखने से रोकती है। और समझदारी, वो एक दरवाज़ा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाता है। आज हम एक कहानी के जरिए इन दो रास्तों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी ठोकर जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। तो देखिए, ये है वो दो रास्ते जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तरफ है अहंकार, जिसकी सोच है बस मैं ही सही हूँ। ये सोच अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेती है। और दूसरी तरफ है समझदारी, जो कहती है नहीं, मैं और भी सीख सकता हूँ। ये रास्ता हमेशा आगे बढ़ने के लिए खुला रहता है। हमारी आज की कहानी बस इन्हीं दो सोच की टक्कर की कहानी है। तो अहंकार वाले इस रास्ते को जरा और करीब से समझने के लिए चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र रोहन से। देखते हैं कि उसका ये घमंड उसे आखिर कहाँ ले जाता है। तो रोहन असल में था कैसा? भाई, उसकी दुनिया बस अपनी मर्जी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। ना उसे अपने माँ बाप की कोई परवाह थी, ना बड़ों के लिए मन में कोई इज्जत। पढ़ाई लिखाई से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। सारा वक्त बस दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमने में ही निकल जाता था। मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, बस ये एक लाइन रोहन के पूरे एटीट्यूड को बता देती है। कोई भी अच्छी सलाह उसके लिए एक हमले की तरह थी। हर सीख एक बेइज्जती लगती थी। उसने खुद को एक ऐसे किले में बंद कर लिया था जहां किसी की समझदारी की आवाज पहुंच ही नहीं सकती थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रोहन के अहंकार का असली टेस्ट होता है। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग इंसान से होती है। सोचिए, ये शब्द कितने सीधे और सच्चे थे। वो बुजुर्ग बस एक हमदर्द की तरह उसे आने वाले खतरे से आगाह करना चाहते थे। उनकी आवाज में कोई हुक्म नहीं था, बस एक फिक्र थी, एक ऐसी फिक्र जिसे अहंकार कभी सुन ही नहीं पाता। और रोहन का जवाब एकदम अहंकार से भरा हुआ। उसने उस नेक सलाह को भी अपने घमंड पर एक चोट समझ लिया और फौरन उन बुजुर्ग को चुप करा दिया। ये अहंकार और समझदारी के बीच की एक सीधी टक्कर थी। तो जब कोई सलाह को इस तरह ठुकराता है और घमंड को चुनता है, तो फिर नतीजा क्या होता है? चलिए अब देखते हैं कि रोहन के इस फैसले का अंजाम क्या हुआ। और वही हुआ जिसके लिए उसे चेताया गया था। उसका अहंकार उसे बचा नहीं सका। वो उसी गड्ढे में जा गिरा जिसे वो अपनी अकड़ में देख ही नहीं पाया था। ये उसके घमंड का सीधा साधा नतीजा था। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। मदद के लिए कौन दौड़ा? वही बुजुर्ग जिसका रोहन ने कुछ पल पहले ही अपमान किया था। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि इंसानियत दिखाई, दौड़कर उसे उठाया। और बस उसी एक पल में रोहन का सारा घमंड चकनाचूर हो गया और उसे पहली बार अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। देखिए, गिरने की चोट तो शारीरिक थी, लेकिन उस बुजुर्ग की अच्छाई ने रोहन को अंदर से झकझोर के रख दिया। और यहीं से उसके अंदर एक बदलाव की शुरुआत हुई। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक पूरे बदलाव का सफर था। इसकी शुरुआत हुई एक ठोकर से, मतलब गड्ढे में गिरने से। फिर उससे वो मदद मिली जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। उस मदद ने उसे शर्मिंदा किया और उसी शर्मिंदगी से जन्म हुआ असली एहसास का, अपनी गलती को सच में समझने का एहसास। और इस एहसास का सबसे बड़ा सबूत था उसका ये कबूलनामा। घर जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगना ये दिखाता है कि उसका घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था और वो सच में बदलने के लिए तैयार था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके दिल की आवाज़ थी। तो इस पूरी कहानी से आखिर सीखने को क्या मिलता है? इसका सबसे ज़रूरी संदेश क्या है? और कहानी का पूरा सार हमें रोहन की माँ के इन शब्दों में मिलता है। असली समझदारी गलतियां ना करने में नहीं है, बल्कि अपनी गलती को मानकर उससे सीखने में है। यही तो है अहंकार पर समझदारी की असली जीत। तो इस कहानी का निचोड़ बहुत साफ है। बड़ों के अनुभव का सम्मान करना हमें उन ठोकरों से बचाता है जिन्हें हम अक्सर अपने जोश में नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि असल में सबसे बड़ी ताकत और समझदारी है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अहंकार और आत्मविश्वास के बीच वो बारीक सी लाइन क्या है? देखिए, आत्मविश्वास कहता है मैं ये कर सकता हूँ, जबकि अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ। इस कहानी के बाद इस फर्क के बारे में जरूर सोचिएगा।